मेरा चैनल में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं इस बुक की पब्लिकेशन में ज़्यादा बिजी था, जिस कारण से वीडियो मैं बीच में बना नहीं पाया, और वन डे बिफोर 12th क्लास की इंग्लिश इस कारण से मैं दे भी नहीं पाया। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा थी तो मैंने कोशिश की है कि अब 10th क्लास के, हालांकि मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो वन डे बिफोर का मतलब केवल क्विक रिवीजन होता है, बिल्कुल नहीं है कि ऑलरेडी जो तैयारी है यही आएगा पेपर में। हाँ, ये है क्विक रिवीजन है, तो इसका इंतजार ना करें। हाँ, नोटिफिकेशन लगा कर रखें ताकि अगर मैं वीडियो कोई भी, जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश की मैंने कोशिश करूंगा कि मैं वन डे बिफोर करूं। अभी मैं 10th क्लास की इंग्लिश से शुरुआत कर रहा हूं इस सेशन में। लास्ट ईयर की काफी सक्सेसफुल सीरीज रहे थे इस बार, इसलिए कोशिश है कि इस बार की भी अच्छी रहे। सबसे पहले तो इस बार ग्रामर का और जो भी क्वेश्चन पैटर्न जो है, और कुछ चैप्टर्स ज्यादा है पिछली बार की तुलना में, और क्योंकि पिछली बार 50-50% पेपर आए थे, इस बार 100% है। 2-3 चैप्टर डिलीटेड जरूर है, लेकिन ओवरऑल ज्यादा कुछ पढ़ना है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर बहुत ही इजी आने वाला है। वन डे बिफोर में मैं मेनली कि हम किस तरीके से अपने पेपर का फॉर्मेट कैसे तैयार करें। जैसे कि हमारा सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में 10 मार्क्स और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 50% ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 10 और 10 20 मार्क्स, जो कि लेंदी होने के कारण कई बार बच्चे उसमें ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, जिससे उनका टाइम जो है किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ज्यादातर पेपर में आने के चांसेस, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है, ये मैं बताने वाला हूं। दूसरी चीज है कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे कि कौन से ऐसे जगह है जहां पे हम नंबर अच्छे ले सकते हैं, यानी कि अच्छे स्कोरिंग एरियाज क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सेक्शन ए 20 मार्क्स 10 और 10 मार्क्स के हैं, इसमें जो हमारे को 15 मिनट शुरुआत के मिलते हैं, उसमें चाहिए कि हम उन पॉइंट्स को पढ़ लें। जो जो क्वेश्चंस हमें लगते हैं उसको हल्का सा पॉइंट पेंसिल से या कुछ भी है मार्क कर सकते हैं। वैसे अलाउ होता नहीं है, फिर भी कोई मना नहीं करे तो आप माइनरली अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी जो है सेक्शन बी, जो अगर 1 और 2 को मैं कहूं, क्वेश्चन 1 और 2 है आपका सेक्शन ए। क्वेश्चन बी, सेक्शन बी आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ग्रामर है। ग्रामर में देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, और पेपर में वही आते हैं जो कि मैंने वीडियोस में, जैसे नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आप अगर वीडियो देखेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्मेट के हिसाब से मैंने बताया है कि जब डायलॉग्स लिखे होते हैं तो आई जब कह रहे हैं तो वो स्पीकर है जो बोलने वाला है, और यू जब वो कह रहा है तो वो सुनने वाला है। अगर सुनने वाला कोई मान लेते हैं कोई लड़का है तो हम उसके लिए ही वर्ड यूज करेंगे, लड़की है तो शी वर्ड यूज करेंगे, यानी कि हर करेंगे, हिम करेंगे। ये डिपेंड करता है कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, यानी कि यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। तो 10 मार्क्स जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस 10 मार्क्स में नरेशन जो है, नरेशन हो गया, मॉडल्स हो गए, आपके डिटर्मिनर्स हो गए, है ना, जो मच है, मैनी है, मोर है, क्या आना है वो हमें ध्यान रखना है। और तीसरे चौथे नंबर पे टेंस और प्रपोजिशंस हो गए। ग्रामर ट्रिक्स की जो वीडियोस मैंने 2 या 3 सीरीज में है और हर बार डाला है, मोस्टली पेपर में वही रिपीट होते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे अगर क्वेश्चनिंग है आर यू हैप्पी और नॉट, इस तरह से है, तो हम वहां इफ या वेदर से उस लाइन को जोड़ते हैं। जो मॉडर्न एग्जामिनेशन स्टाइल है जो इस बार के, उसको देखेंगे कि ऑलरेडी डायलॉग्स लिखे होते हैं कि शी आंसर्ड इन नेगेटिवली, और उसके बाद खाली जगह में आपको ऑप्शंस देने हैं। तो बहुत इजीली आप देखिए कि टेंस है, इज एम आर है तो वाज वर होगा। सबसे पहले कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है या पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस कहें तो हमें वहां पे पास्ट टेंस में ही होगा जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये तो ध्यान रखिए कि अगर 4 ऑप्शन वहां गिवन है तो इज एम आर वाला ऑप्शन नहीं होगा, हैज हैव का नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, वाज का होगा, हैड बीन का होगा। तो इस तरीके से होगा। वो भी हमें अगर टेंस पता है तो हमें पता है इज एम आर की जगह वाज वर होगा, हैज हैव की जगह हैड होगा। तो ये सब हम इजीली करके ट्रिक के अकॉर्डिंग में हम नरेशन को कर सकते हैं। मॉडल्स में भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा आई है तो एक पावर एंड एबिलिटी वाली फीलिंग आती है ज्यादा, तो हम वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब मॉडल्स में हमें ये देखना है कि वी है तो शुड है, मस्ट है, या अगर नेगेटिव नॉट है तो ऑलरेडी निड नॉट हो सकता है, और टू हो सकता है, टू लगा हुआ है पहले से। तो हमें मॉडल्स का मतलब मूड को बताता है, तो मूड के अकॉर्डिंग ही हमें मॉडल्स लेने हैं। तो हम जब भी उसको देख रहे होते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि अगर हम उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो कौन सा मॉडल्स वहां पे सूट करता है। टेंस में भी हमें देखना है कि हमारा जो
ग्रामर के अकॉर्डिंग वहां कौन सा मीनिंग क्या रखता है, यानी कि जो 10 मार्क्स है ग्रामर का वो आपके लिए बड़ा इजी होगा। उसमें जो जैसे इंस्ट्रक्शंस आप उसको पढ़िए। आजकल एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे हैं, जैसे कि रेशियो का साइन जो दिया होता है, दो सिनोनिम्स दे रखे हैं, थर्ड खाली है और फोर्थ दिया हुआ है, यानी कि अगर ये पहले वाला पेयर सिनोनिम्स का है तो दूसरा भी हमें सिनोनिम्स ढूंढना है, या पहले वाला एंटोनिम्स दिया है, अपोजिट वर्ड्स दिए हैं तो सेकंड वाले भी हमें ऑब्जेक्टिव। इस तरह के पेपर में इस बार कई क्वेश्चंस मिले और इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो ग्रामर सेक्शन बहुत ईजी है। इसके बाद आपके जब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो 4 हमारा जो है लेटर राइटिंग का है। लेटर राइटिंग के मैंने 4 जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने सबके अलग अलग सेपरेट वीडियोज है, जैसे कि एडिटर का है, कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी है और ऑर्डर प्लेस का है। ऑर्डर प्लेस जैसे कि स्पोर्ट्स आइटम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, इंक्वायरी के लिए शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स लगता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटर को, जैसे कि व्हाट यू थिंक अबाउट वर्चुअल टीचिंग मोड, वर्चुअल लर्निंग जो है इन क्लासरूम्स इन द ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वगैरह पे कोई व्यूज है, या कोई आप अपने मोहल्ले में कोई दिक्कत है उसको लेकर आप जो भी है सोशल इश्यूज है जिस पे आपको लिखना हो सकता है। तो सबसे ज्यादा अगर चारों लेटर में मैं कहूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटर का लेटर है, कंप्लेंट मोड में कोई भी, या व्यूज, या दूसरे नंबर पे इंक्वायरी लेटर है। हालांकि ऑर्डर प्लेस का ऑलरेडी स्पोर्ट्स आइटम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें रिस्क ना लें। तो रिस्क ना लें क्योंकि 5 मार्क्स है, बहुत ईजी है, ऑप्शन में चॉइस में भी होंगी, तो निश्चित तौर पे आपका चॉइस होंगे तो कोई ना कोई आप कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एडिटर को और दूसरा जो है शॉर्ट टर्म इंक्वायरी कोर्स को आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब एनालिटिकल पैराग्राफ जो है उसका भी एक ऑलरेडी बहुत ही फेवरेट अच्छा वीडियो रहा है, सेकंड लास्ट ईयर मैंने ख्याल से शूट किया था, और उसमें मैंने शॉर्टकट्स ऐसे बताए हैं कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है उस वीडियो को देख लेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ में उसके नंबर नहीं कटने वाले हैं, बहुत इजीली ग्राफ के अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, एज इट स्टेट्स दैट सम की सेंटेंसेस आर देयर टू असिस्ट यू, तो वो चीज आप वहां से पिक कर सकते हो और इससे आपका बहुत अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ भी हो जाएगा। इन दोनों में ही चॉइसेस है, यानी कि 5 and 5 10 मार्क्स ये भी हो जाएंगे, यानी कि आपके 20 मार्क्स के रीडिंग सेक्शन हो गए, ग्रामर के 10 मार्क्स हो गए, और ये आपका जो है 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन का जो आपका हो गया, है ना। इसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप उस टॉपिक को जाकर, जब आप चैनल पे जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, तो आपको स्पेशली ये सारे टॉपिक्स, ग्रामर के भी स्पेशली मॉडल्स का अलग से वीडियो शूट किया हुआ है, डिटर्मिनर्स के अलग वीडियो शूट किए हुए हैं, प्रीपोजिशंस के अलग है। जहां पे भी आपको डाउट हो, कहीं और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कम से कम शब्दों में और कम से कम टाइम के अंदर वो आपको मिलेगा क्विक रिवीजन के लिए, तो आप वहां देख सकते हैं। अब बारी आ जाती है टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक में मैंने सोचा कि इस बार के वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक को कवर करूं। मैं कोशिश करूंगा अभी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक एक क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मुझे जैसे लगता है कि इस बार ग्रिफिन का पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, तो वो चीज कि ग्रिफिन वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, या आपका क्वेश्चन है टीचर का रोल, है ना, कौन से में, भोली का कैरेक्टर स्केच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोल ऑफ टीचर व्हेन वी कंसर्न अबाउट भोलीज ग्रोथ एंड हर माइंडसेट, तो वी फाइंड दैट टीचर हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो क्वेश्चन में पेपर में इस बार आ सकते हैं। तो जो चीज है, और ओजेबल गेट रीड ऑफ मैक्स, ओजेबल ने मैक्स से कैसे छुटकारा पाया, तो कई चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये मैं किताब पहले रख दूं, अगर हाँ एग्जाम के बाद इस बुक को जरूर, मैंगो मैन बाई सतीश आनंद गूगल पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा ये, तो इसे आप समर वेकेशन में, और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए इसे मंगाएं और करें, है ना। तब तक मैं आपको टेक्स्ट बुक की अब मैं शुरुआत करता हूं कि टेक्स्ट बुक में हमारे पास कौन कौन से स्टेंजा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पूरे पैराग्राफ का आपको यानी कि क्विक रिवीजन हो जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगर मैं शुरुआत करूं चैप्टर वाइज, तो देखिए टेक्स्ट बुक में आप देखिए कि लिटरेचर के अंदर 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एक्सट्रैक्ट होता है जो 5 मार्क्स के हैं, है ना, बहुत इजी है। अब उसमें भी चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट है वो मायने रखता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेंजा हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही, है ना। अब स्टेंजा कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता ही रहा हूं अभी मैं, किताब की वो अभी मेरे पास सपोर्टिंग मटेरियल इसकी हेल्प लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में शॉर्ट क्वेश्चंस है
जो फर्स्ट फ्लाइट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, 4 आपको करने हैं। नेक्स्ट हमारी जो किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से 3 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये हमारे जो है 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे 6 मार्क्स के हैं, दोनों में ही चॉइस मिलनी है आपको, और दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, 6 मार्क्स के होंगे। तो मैं अभी आपको चैप्टर वाइज शुरुआत से आरटीसी भी बता रहा हूं, और वो भी बता रहा हूं कि कौन से कहां से हमारे जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें कर लेना चाहिए। कुछ चैप्टर्स जो डिलीटेड है, जैसे 100 ड्रेसेस डिलीटेड है, एनिमल्स पोएम डिलीटेड है, और हैक ड्राइवर डिलीटेड है। लेटर टू गॉड से शुरुआत करें तो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पहले बता रहा हूं कि जो लेटर टू गॉड का व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, है ना। अगर एक क्वेश्चन इसी को फॉर्म चेंज करके आता, व्हाट द फेथ ऑफ मैन ऑन गॉड करके, तो ये जो क्वेश्चन सेम यही है कि लेंचो के फेथ के ऊपर ही है, और पूछा भी ये जाता है कि क्या आप ही यही करते। तो यू हैव टू जस्ट आंसर यूर ओन दैट आई हैव फेथ ओवर गॉड बट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो नेल्सन मंडेला के ट्विन ऑब्लिगेशंस या मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द टाइम, ठीक है। लेंचो का लेटर टू गॉड, व्हाई डज ही राइट अ लेटर टू गॉड। और थर्ड चैप्टर की बात करें हम, तो इसमें फर्स्ट लाइन के अंदर कि मिस्टीरियस प्लेन के ऊपर जो ब्लैक एरोप्लेन का आ जाता है। हालांकि मदर्स और जो है सीगल के ऊपर आप एनी लॉन्ग क्वेश्चन और एनी कैरेक्टर स्केच, 2 ऐसे वीडियोज हैं जिसके अंदर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड हर चैप्टर का एक क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है। अगर आप उसको टेम्पलेट है वो, उसमें अगर आप फिलअप को भर देते हैं तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एक याद करेंगे तो आपको 10 के 10 आंसर इजीली लर्न हो जाएंगे, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। उससे बेटर 10th क्लास का मटेरियल नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन जब मैं चैप्टर की बात कर रहा था तो मैंने कहा ना, लेटर टू गॉड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्विन एब्लिगेशन नेल्सन मंडेला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इधर मुझे लगता है कि फुटप्रिंट्स विदाउट इंपॉर्टेंट है, होली का कैरेक्टर स्केच या तो रोल ऑफ टीचर इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर, मटिल्डा ज़िलून ऑलरेडी लास्ट ईयर आया हुआ है ना, ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर कहा था। लेकिन मटिल्डा ज़िलून जो है उसकी बर्बादी का क्या कारण था, या नेकलेस का टाइटल क्यों सिग्निफिकेंट है। तो टाइटल का जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, तो आपकी कुछ लाइनें हम कॉमन सी बना लेते हैं कि एनी प्ले मूवी और सीरियल एक्सेट्रा एनीथिंग एल्स, टाइटल हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ दैट प्ले मूवी और serial and anything else, a story etc, and that's why title is very apt and suggestive. तो whole story revolves around the title, चाहे वो टाइटल की बात करें आप नेकलेस की, चाहे बोली की, तो मेन सेंटर ऑफ द कैरेक्टर तो वही है जो टाइटल है। तो ये हमने लिखा द होल स्टोरी स्पिन्स अराउंड द टाइटल, टाइटल इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी, है ना। इस तरह के कुछ लाइनें हम अगर याद करें तो हम आंसर को कंप्लीट करके लिख पाते हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से हमें उसको अलग प्रिपेयर करना है। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस बीच में हम पुट करके आंसर को और कंप्लीट करके बना सकते हैं अगर नहीं आता। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि साइकोलॉजिकल नहीं है कि हम किसी चीज को रटें और इंग्लिश का पेपर करें। हाँ, जहां मजबूरी है वहां ये हम रास्ता अपना सकते हैं ताकि हमारे स्कोर भी अच्छे रहे। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात अगर हम करें तो इसके बाद डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, है ना। यानी कि व्हाई शी कीप डायरी एज हर ट्रू फ्रेंड। तो एनी फ्रैंक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो तो आपको देखो जो डेप्थ में पढ़ेंगे आरटीसी में भी आ जाता है कि किसका क्या रोल था या उसकी मदर के बारे में या कोई भी है, तो आप पढ़ लेंगे डेप्थ में। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। इसके बाद 100 ड्रेसेज आपके डिलीटेड है, मैंने बताया था पहले कि 100 ड्रेसेज, हैक ड्राइवर और पोएम में एनिमल्स, ये आपके डिलीटेड है, तो आपको तो ये करना ही नहीं है ना। अब इसके बाद ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में कि पेडर लाइक अपीयरेंस शॉर्ट क्वेश्चन है, या कोदाउस पीपल की ब्रेवरी के ऊपर है, या लेजेंड ऑफ टी लीव्स है लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे या व्हाई डिड गोवा पीपल नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, कि वो किस चीज के आज भी बहुत ही ज्यादा बार बार उनकी कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं वो लोग, तो वो क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है। एल्डर्स जो है वो बार बार अपनी कहानियां सुनाते हैं कि वो इस तरीके की थी वहां पे गोवा में, तो वो चीज
बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आता है पेपर में, इसलिए बताया कि व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी कि अगर व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कोदाउस पीपल का हो ही क्या, टी लीव्स का लेजेंड हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर में जो है, और एक चीज बताऊं कि ये टी लीव्स वाले ये जो चैप्टर हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका आरटीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस वहां से निकल के आ जाते हैं। अब जो है मिसबिल द ऑथर के जो क्वेश्चंस की बात करें तो इसके कुछ उसने गेम्स इन्वेंट किए थे, है ना, तो वो पेपर में आता है। और व्हाई डज मैक्सवेल से दैट द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार आ जाता है। अब इसके बाद मैडम राइट्स द बस का मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वलीज फेवरेट पास्ट टाइम, है ना, ये इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करती थी। और इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन है कि व्हेन शी वाज रिटर्निंग बैक शी वाज नॉट हैप्पी, शी वाज वेरी सैड, उसने काऊ की जो डेथ देख ली थी, तो इसके बारे में वो क्या बता रहे, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाई शी वाज सैड। किसा गौतमी का कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन किसा गौतमी वेंट डोर टू डोर, व्हाई, सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन कि केवल गौतम बुद्धा के बारे में, वो जो कि डेथ इज एंड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, तो इसमें सिंपल सी बात बतानी और कुछ नहीं। प्रपोजल का 99% मैं श्योर हूं कि इस बार का आरटीसी एक प्रपोजल पे हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा टी फ्रॉम असम की बात भी की, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ डायलॉग्स गिवन है ना, और उसके ऊपर आपको बताना है हु हियर आई स्टैंड्स फॉर, हु इज ही हियर, है ना, व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। तो ये आप चैप्टर के आरटीसी को आप थोड़े ढंग से कर लीजिए। और मैंने अभी जो एक बताया आपको जो चैप्टर्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर उसमें आरटीसी आ जाता है तो बात अलग है, यानी कि टेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आने के चांसेस है, जो चैप्टर मैंने डिटेल में बताए। अब इसके बाद हम पोएम की बात करते हैं, तो पोएम में देखिए फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर, मैं केवल एक एक क्वेश्चन ही बता रहा हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा आपको समझ में तो आप उसके थीम पे बेस्ड हो जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ज्यादातर क्वेश्चंस के थीम क्या है कि द पोएट loves nature, he wants to say that we should live in the lap of nature, nature is very beautiful, nature is immortal, है ना, इस तरीके की कोई लाइनें हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट करके फिर वो आप लाइन अटैच कर दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट होकर तैयार हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो का पोएट का मेन थीम क्या है कि ब्यूटी लाइज इन आवर आइज नॉट इन द ऑब्जेक्ट्स वी होल्ड, यानी कि सुंदरता नजर में होती है नजारों में नहीं, तो मेन थीम ही उसका यही है कि उसने डस्ट ऑफ स्नो लिया, उसने हेमलॉक ट्री लिया जो कि पॉइजन था। क्या बताना चाहे कि हमारे आउटलुक पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस तरीके से लेते हैं। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो वहां पे वही सब चीजें जो पोएम के अंदर है, स्टैंजाज है, जिसपे बहुत ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन है, मैंने कहा ना कि मैं तो केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आपकी तैयारी ये मानकर कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी की हुई है ना। और लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, कैसे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मुझे स्टेंजा लग रहा है इस बार, पिछली बार मैंने सिर्फ एक ही स्टेंजा बताया था और वो पेपर में आ गया था, इस बार इतना कॉन्फिडेंस मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जैसे आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाई अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, ये बॉल पोएम का स्टैंजा है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आप इस पे जैसे कि कोई एनी नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, ये आपको हर एक पोएम का लर्न रखना है। बाकी कुछ स्टैंजाज हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपको कल को ये ना रहे कि पोएट जो कहना चाहता, और एक तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमेंडा का है ना, 99% मुझे लगता है इन दोनों में से कोई ना कोई स्टैंजा आपको कल पेपर में मिलने वाला है। जैसे आई एम रेपिंजल, आई हैव नॉट केयर, मेन चीज क्या है, व्हाई शी वांटेड टू बी एन ऑर्फन, द पोएम इज अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एटीट्यूड, है ना, कि ये बच्चे की जो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, है ना, पेरेंटल कंट्रोल पे स्पेस क्वेश्चनिंग, तो ये आपको समझना, यही इसका थीम है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर पे जाएंगे तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई किसको स्टैंड कर रहा है ना, तो एमेंडा को कर रहे हैं, तो वो चीज आपको समझना है कि हर क्वेश्चन को आप किस तरीके से, और एक चीज लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पोएम के भी आने लग गए हैं आजकल, तो आपको इसमें देखना है या राइम स्कीम देखना है। राइम स्कीम का कभी भी आंसर होगा पहला तो ए ही होगा, तो ये शॉर्टकट है।
अगर उसका अगले वर्ड का अंतिम वर्ड को देखिए, अगर उसका राइम अलग है यानी कि लय अलग दिखता है तो वो बी होगा, नहीं तो ए होगा। तो इस तरीके से भी आप उसको देखकर समझ सकते हैं। अब एक ट्री पोएम का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा डोर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, ये इसको आप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम किसी भी पोएम की बात कर रहे हैं तो उसके सेंट्रल आइडिया या थीम, एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। मैंने वैसे भी बताया कि 2-2 क्वेश्चंस आने हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस चीज की वो बात हो रही है, या आप बात कर रहे हैं उसकी जो पोएम की, तो पोएम में देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब देखिए इसके बाद ट्रिकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डॉक्टर और स्टाफ मेंबर्स वांटेड ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट, कि उसको परमानेंट गेस्ट के तौर पे कैसे रखना चाहते थे। इसके बाद थीव्स स्टोरी का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगता है, किल द सिन नॉट द सिनर, है ना, बुराई को मारो, उसके बुरे व्यक्ति को मत मारो। तो इन कंटेक्स्ट विद अनिल एंड हरि सिंह, दोनों में कंपैरिजन के तौर पे उसने उसको हैंड ओवर नहीं किया पुलिस को, यानी कि उसको सुधार किया उसने। कैसे? हरि सिंह को उसने सुधारा कैसे? बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगता है। उसके बाद मैंने पहले बताया कि हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, मैं फालतू कुछ नहीं बता रहा हूं। वैसे बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए आपको, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हॉरेस डेनबी का क्वेश्चन कि हॉरेस डेनबी वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल मेड अ मिस्टेक। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कहते हैं ना कि चोरों में भी एक उनकी प्रोफेशन को लेकर एक इंसानियत होती है, आप किससे सिंपथाइज हो रहे हैं। तो सिंपथी हमारी किसकी तरफ है? हॉरेस डेनबी की। क्यों? क्योंकि एट लास्ट ही वेंट टू जेल। तो ये चीजें हैं, आप इसको बनाकर, और मैंने कहा ना एनी लॉन्ग क्वेश्चन मेरे वीडियो की हेल्प लेकर जितना आपसे हो वो कर लीजिएगा। और मैं पहले से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन वाज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट या ही वाज एक्सेंट्रिक। फिर से मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर इस बार या तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, क्यूरियस एपिसोड क्या था, है ना, या ही आइपिंग विलेज में उसके क्या एपिसोड थे, इसके कई क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही। और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एब्राइट का, एब्राइट मदर ने, एब्राइट मदर हाउ शी हेल्प अब्राइट, और व्हाट लेसन ही लर्न व्हेन ही कुडंट विन एनी प्राइज एट साइंस एग्जीबिशन। यही इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट से आपके लॉन्ग भी बन जाएंगे। अगर बात करें इसके बाद मटिल्डा जरूर पहले बता दिया आपको, या नेकलेस का टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर का मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भोली का मैंने पहले बताया, क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूं कि ऑलरेडी आई थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी रिवाइज एवरीथिंग एल्स। नाउ योर एग्जामिनेशन इज टुमारो, so your confidence level should be high there so that you could attempt all the questions very confidently and you may answer each and every questions without making any confusion in your mind. तो मैं कर क्या रहा हूं कि केवल आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पेपर में जाने से पहले इन चीजों को एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पेपर में वही आ गया तो आपको टाइम नहीं स्पेंड करना पड़े, आप इजीली कर लें। भोली का मैंने बताया कि टीचर का रोल और कैरेक्टराइज कैसे। रोल ऑफ टीचर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों लगता है? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में व्हाई किंग टेन डिसाइडेड टू इवैक्यूएट अर्थ एंड वेंट टू मार्स, नहीं अल्फा सेंचुरी, दिस इंटरप्रेट्स नर्सरी राइम। यही दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई ही मिस इंटरप्रेट, जैसे हम्पी टम्पी को पढ़ने के बाद वो कुछ और समझ लेता है, या कोई चीज को समझ के बाद उसको लगता है इट्स मी एंड ही डिसाइडेड टू इवैक्यूएट मार्स एंड वेंट टू अल्फा सेंचुरी। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को जो अभी मैंने डिस्कस किया या जो बताया है, इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो एक बार आपको फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं मैं फिर से एक बार बता रहा हूं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले सेक्शन बी राइटिंग स्किल में जो मुझे लगता है लेटर, और दूसरा इंक्वायरी लेटर जो कि अभी नहीं आया पेपर में, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स के लिए इंक्वायरी लेटर पेपर में आपके हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस के लिए अगर मैं जाऊं तो उसको मैं कम इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, लेकिन स्पोर्ट्स आइटम का हो सकता है।
दूसरे नंबर पे अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो लिटरेचर में मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेलास ट्विन ऑब्लिगेशन, फ्रीडम का मीनिंग चेंज विद द टाइम हाउ, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंचोज लेटर, व्हाई ही राइट्स लेटर टू गॉड। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स हाउ, यानी कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बताए हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैं बार बार कह रहा हूं वली इज फेवरेट पास टाइम, ठीक है। और देखिए एक तो प्रपोजल की बात करें, वो कहता है वो व्हाट अ बर्डन ऑफ अ फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, है ना। कौन कह रहा है? चुप को कह रहा है। तो हु इज हाई हेयर, आई स्टैंड्स फॉर whom he is talking about, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कि वो कौन है, किसकी बात है। खासकर इसके मैंने बोला आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर एक्सट्रैक्ट में है, आरटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उधर थिंक टैंक और इधर प्रपोजल। मैं फिर से कह रहा हूं स्टैंजा के लिए इंपॉर्टेंट है, उधर अब मैंने कहा बॉल पोएम का है जो मैंने वो बताया एमेंडा है ना। ये लास्ट में जो फिर से जो वर्ड्स कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा जो एक्सपेक्टेड समझ पा रहा हूं मैं। इसके बाद जो ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट वाली बात हो गई, है ना। जैक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर या पेडर लाइक स्ट्रक्चर, किसकी बात हो रही है? पेडर की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज कुर्क फेमस फॉर, तो ये इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो किल, जैसे अनिल का बताया, हाँ अनिल, किल द सिन नॉट द सिनर, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल अभी जो बताए हैं इसको आपने बार बार रिवाइज कर लेना है, एक दो बार कर लेना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। अपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है। जो भी पेपर है क्वेश्चन नंबर 1 से आपकी शुरुआत होगी, 2 से आपको अटेम्प्ट कैसे करना है बताऊं। आपको पेपर मिलने के साथ क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स के हैं सारे, तो आंसर होगा 1 सेंटेंस या तो 2 सेंटेंस। लाइन से नंबर डालते चले जाइए, आंसर लिखने की आपको जरूरत है, केवल क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन नंबर डालते जाइए और उसका आंसर बगल में लिखिए। अब उसका भी बता रहा हूं, जैसे आपने आंसर लिखा किसी का ए है, किसी का बी है या डी है, ऐसे बाद में जब आपको टाइम मिलता है तो ये ए वाले टॉपिक को उतारिए, बी वाले को उतारिए, सी, क्योंकि बहुत बच्चों की स्पीड कम होती है और स्पीड कम होने के कारण तो उसका पेपर छूट जाता है। लेकिन अगर ये नंबर है तो नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर पूरा ही छूट गया तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि उसके बाद आपको जैसे टाइम मिले उसको उतार दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो आंसर ए नहीं है, इसका सी होना चाहिए, तो आराम से ऐसे कट करिए और सी लिख दीजिए, बाद में उतार लेंगे तो इससे आपका टाइम बचेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको पता है, मैंने बताया 3rd आपका ग्रामर है, उसमें भी नंबर वाइज 1 2 3 4 लिख दीजिए सीरियल नंबर और सीधा आ जाइए। यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको आंसर बिना लिखे भी आप करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक पे आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक के जो आंसर्स आपको आते हैं उसको इजीली लिखते चले जाइए बिना टाइम वेस्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चंस बनाकर लिखिए। किसी बच्चे को अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो एनी लॉन्ग क्वेश्चन, एनी कैरेक्टर्स के 2 वीडियोस देख लीजिएगा, आपका 6 मार्क्स 101% पेपर में आ जाएगा। 99% मैं कह रहा हूं पेपर में क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको एनी लॉन्ग क्वेश्चन के 15 मिनट का मोस्टली वीडियो उसमें से आपको जरूर मिलेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ में दिक्कत आ रही है तो वो आप देख लीजिए। और बाकी मैं 12th के बच्चों से सॉरी फील कर रहा हूं क्योंकि मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना पाया और वो इंतजार करते रहे मेरे कारण। उनका वाकई में अगर जो जिन्होंने वेट किया है उनका नुकसान तो हुआ है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि 12th क्लास के 1 डे बिफोर को भी लाऊं। और इस बार मैं अभी पहले ही बता रहा हूं कि बच्चे कहीं सभी सब्जेक्ट का, जैसे मैं हर सब्जेक्ट का 1 डे बिफोर लाता रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट की या तो मैं एग्जाम स्पेशल दूंगा या तो 1 डे बिफोर दूंगा, लेकिन कोशिश जरूर होगी कि ये मैं वीडियो लाऊं। और सभी टीचर्स से, एचओएस से रिक्वेस्ट है कि ये मैंगो मैन बुक अपने, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस किताब पे, इसी कारण से मैं काफी टाइम तक कोई वीडियो भी नहीं ला पाया, तो आप एग्जाम के बाद इस बुक को पढ़ें। इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के लेवल तक का, पीएचडी लेवल तक के बच्चों तक का इसमें ध्यान रखा है। लिटरेरी टर्म्स, स्किल्स इतने सारे यूज्ड हैं और इडियम्स है, फ्रेजेस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब जो है काफी फ्लिपकार्ट, अमेजोन हर जगह उपलब्ध है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस ऐसे भी पोएट्री के मैंने सेलेक्ट किए थे लास्ट ईयर के वीडियो में भी पाएंगे कि अगर कोई कॉमन आंसर मान लेते हैं 3 या 4 क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर बनता है, तो वो मैं अटैच कर रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं।
दूसरी चीज है कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पास में, तो इस कारण से कुछ शोरगुल है, आवाज में क्लैरिटी कम हो सकती है। इसके लिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोशिश तो थी। और आप कोशिश करेंगे कि अपने लेवल पे बेस्ट अपना एफर्ट करेंगे, पेपर अच्छा करेंगे। अवेयर इंडिया एडुकेट इंडिया चैनल की तरफ से मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।